निर्माण एवं रुद्राभिषेक के समापन दिवस का आज ये अंतिम कार्यक्रम है। सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा आग्रह है कि अंतिम दिवस के अवसर पर अपनी अपनी सहभागिता निभाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा कि आज सुप्रसिद्ध गायिका, सुप्रसिद्ध भजन गायिका इशरत जहां मुंबई से आज हम सबके बीच पधार रही हैं, उनका भी आज इस शिव शक्ति धाम उमरार सिटी में आज कार्यक्रम रखा गया है। सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा आग्रह है कि समय का विशेष ध्यान रखते हुए ठीक 1 बजे पधारने का कष्ट करें और सावन के इस पावन पुनीत अवसर पर देवादिदेव महादेव के पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का हमें अवसर जो प्राप्त हुआ है, इसमें हम सभी अपनी अपनी सहभागिता निभाएं और इस अंतिम दिवस को साक्षी बनाए कि हमने असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण में अपना योगदान दिया है, साथ ही अपने जीवन को धन्य बनाएं। और इस अंतिम दिवस के कार्यक्रम के उपरांत ठीक 1 बजे सुप्रसिद्ध गायिका इशरत जहां जो मुंबई से आ रही हैं और इस उमरार सिटी शिव शक्ति धाम में भजनों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देंगे। तो सभी लोगों से, सभी नगरवासियों से, सभी शिव शक्ति धाम के श्रद्धालु भक्तों से मेरा आग्रह है कि समय का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का कष्ट करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और ये अंतिम दिवस को हम ये साक्षी बनाएं कि आज के कार्यक्रम में हम उपस्थित होकर भगवान भोलेनाथ के दरबार पर अपनी हाजिरी लगाएं। तो सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा आग्रह है कि समय का विशेष ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज ये समापन दिवस का कार्यक्रम है, आज ये जो असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक जो भगवान भोलेनाथ जी का होना है, वो आज ठीक 1 बजे तक ही ये कार्यक्रम है। तो सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग अपने अपने आज सारे काम छोड़कर भगवान भोलेनाथ शिव शक्ति धाम पर पधार कर असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें। और साथ में आज की सुप्रसिद्ध गायिका इशरत जहां की भी प्रस्तुति आज इस शिव शक्ति धाम में उनके द्वारा दी जाएगी। उनके भजनों से हम अपने जीवन को धन्य बनाएं और भगवान भोलेनाथ का भजन करें। बोलो शंकर भगवान की जय। तेरा दर छोड़ के चली
महाराज की जय हो। बोलिए भोलेनाथ सरकार की जय हो। हीरो के पास भगवान के हीरो कौन? संत गुरविंद, जो गुरुदेव है, संत है। इनकी शरण में आओगे, सत्संग सुनोगे और अपने बच्चों को भी मोबाइल की जगह रामायण भागवत गुरुदेव के वचन जब सुनाओगे, तब कहीं जाकर के आपको भी एक लोटा पानी, एक गिलास पानी अपनी औलाद से मिल सकता है। पर कुछ गुरुदेव बड़े भैया सरकार हमेशा यही कहते हैं। तो गुरुदेव के जहां जहां कार्यक्रम होते हैं उनकी जानकारी कैसे मिले? तो हम सभी भक्तों ने आग्रह किया तो एक चैनल बनाया। कहाँ यात्राएं होगी, आप भी जाना चाहते हैं? ऐसा 7 जन्मों का जब कोई पुण्य उदय होता है, जब संत के दर्शन होते हैं, संत के दर्शन होते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है। तो यदि हमने समस्त गुरु परिवार में निवेदन किया, पूज्य बड़े भैया सरकार, यदि आपकी ओर अपने कार्यक्रम कहाँ चलते हैं इस नाम से एक चैनल बनाए तो सब तक गुरु भाइयों तक, भक्तों तक सूचना भी प्राप्त होती रहेगी। जो नहीं आ पाते मजबूरी में, वो आपके कार्यक्रम का आनंद भी लेते रहेंगे घर बैठे। कई ऐसे गुरु भाई भैया को फोन लगा लगा करके, भैया हम बम्बई से बोल रहे हैं लेकिन आश्वस्त हैं, आ नहीं सकते, लेकिन दिल वही लगा करता घर वाले। तब हम सभी के आग्रह से भैया ने, पूज्य गुरुदेव बड़े भैया सरकार ने हाँ कहा और हमने वह चैनल बनाया जो आपको फेसबुक, यूट्यूब सभी के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तपोभूमि घनश्याम बाग धाम आश्रम यूट्यूब और फेसबुक में आप श्री हरि श्री हरि। जिसने घनश्याम का जलवा नहीं देखा तो क्या देखा, जो उनको देख ले कहता है कि तुम सा सुन
प्रभु मैं एक नजर भर कर जब उसकी तरफ देखा मैंने एक नजर भर कर जब उसकी तरफ देखा। क्या किया उसने नैना से मेरा नैना 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 नैनों से मेरा नैना मार दिल पे कटारी है सुन लो दुनिया किसने मेरा दिल लूटा 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 जिसने मेरा गोवा के बिहारी है सुन लो दुनिया लो क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है क्या पेश करो तुमको क्या चीज़ हमारी है क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है क्या पेश करो तुमको क्या चीज़ हमारी योगी कन्हैया क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है संतों
उसी दुआ से आपको कुंड को साफ करना है। उसका करना है। और राग के ऊपर बिंदी लगा खाली गोबर पराठ ले आओ। लकड़ी की व्यवस्था और करा भैया, कम है यार लकड़ी। लकड़ी करके भिजवाओ। तुम्हें को देख के आया हूँ। हाँ, अब चलकर थोड़ा बगल से घेरा लगा करके अपनी मिट्टी वाले आओ। भगवान का ध्यान करो। चावल लेकर विष्णु भगवान का नारायण का ध्यान। शांताकारं शरदपर्णां श्रीमन् विश्वाधारं गणेशं इधर पीछे कच्चे सामने यहाँ रखिए, उसमें जलाना। ओम भुजंगं मंडलेषु दिवाकरेण गुरुवत्सुमिकां विद्यादेवा सर्वदेवाय नमः। निष्ठा रक्षण मिट्टी वाले सबसे आपका जल सब मिला के साथ रखा वो नाभ्याया से धरत विष्णु से देवो संवरव्याम भूमंडला स्लोकनादा भगवान का निवेदन आज कथा सब में देव सवासरा तुम्हारे ईश्वर भगवान भक्ति मार्गना तथा कुछ विचार का सर्वशक्ति का संगा हेवे वेदो सारा वेदो भगवान के संगा संयुक्त सवासरा प्रकार के शास्त्रीय पुष्टि के श्री गणदेवता भो नमः। कोई तक फूल चढ़ा देता फूल दे दो एक कलश में चलाओ सबका भैया कलश पर ये कलश केवल गोबर डालेंगे। ओम चंद्र सेवा स्वाहा। ओम हरि बुधाय नमः। अस्मि सदर्भे अर्पि अस्मि विश्वेदेवाय नमः। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पते यति अस्मि स्वाहा। ओम गया नश्चित्या भूषुति सदा प्रदा गया सदस्य प्रणव रामे नमः स्वाहा। ओम केतुकवनि केतुरे तेजो भया केतुते समुद्र जायतः। ओम केशवे नमः स्वाहा। अब थोड़े अपने हाँ ओम कृष्णाय नमः। ओम बुधकारण्य नमः। ओम सुप्रभाय नमः। ओम बहुरूपाय नमः। ओम अभिरूपाय नमः। सत्यजिह्वा आवायामि ध्यायामि स्थापयामि। अब ध्यान दीजिए। सभी लोग हाथ जोड़ करके ओम गगनकाय नमः। ओम नमः संभवाय नमः सर्वराय नमः शिवाय सुंदराय ओम महारुद्राय नमः नमः।
विश्वपते नमः ओम विबुधारिवाय नमः ओम मित्रचरित्यै नमः ओम विदार्यै नमः ओम पूतनाय नमः ओम पापरक्षसाय नमः ओम विस्कन्ताय नमः ओम हरिमणे नमः ओम विप्रगाय नमः ओम पिनिच्छाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमरक्षसाय ओम चलो जय नारायण भगवान की स्वाहा बोलो ओम नमो गणपति नमः ओम नमो गणपति नमः महाराज को कुछ हो गया गौरी नमः ओम विप्रयोगाय नमः ओम महायोगाय नमः ओम सिद्धयोगाय नमः ओम विसाचार्यै नमः ओम कंकाले नमः ओम रुद्रवेतालै नमः ओम ओंकारे नमः ओम गुरुकेशै नमः ओम धूम्राक्षै नमः ओम कलप्रायै नमः ओम नन्दाक्षै नमः ओम रक्षास्त्रै नमः ओम घोरायै नमः ओम हरे नमः ओम विष्णायै नमः ओम त्रिपुरान्तकायै नमः ओम वीरकोमारिभैरवै नमः ओम हस्तचन्द्रै नमः ओम क्रोधवक्षै नमः ओम प्रेतवाहनै नमः नमः ओम मोक्षाय नमः ओम पुष्पाण्डाय नमः ओम ऐरावताय नमः ओम वसुदेवै नमः ओम वरदाय नमः ओम दीपिकाय नमः ओम अनवे नमः ओम चंद्रवाकाय नमः थोड़ा मिट्टी में करो ओम गुरुदेवे नमः ओम घंटेश्वराय नमः ओम गुरुवंदने नमः ओम डामराय नमः ओम नंदीकरणाय नमः ओम ध्यान भैया अपने यहाँ बोलते हो आप स्वाहा ओम गणपति नमः ओम गौर्यै नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम शोभाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम गायत्रे नमः ओम गौराय साहित्यभ्यो नमः ओम विष्णुभ्यां नमः ओम विष्णुदेवतेभ्यो नमः ओम सप्तर्षिभ्यो नमः ओम नंदने नमः ओम शूलमहाकालाभ्यां नमः ओम रक्षादिशक्तिगणेभ्यो नमः ओम विघ्नहराय नमः ओम शंकराय नमः ओम भवाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम उग्राय नमः ओम भीमाय नमः ओम महते नमः
लोचनाय नमः। ओम महेशाय नमः। भगवान का नाम एक बार बोले। श्रीमन नारायण 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 बोलो। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। हाँ, अब आप लोग आहुति देने के लिए तैयार। स्वाहा। ओम पद्मायै नमः। ओम सत्याय नमः। ओम मेधाय। ओम लोकमात्रेभ्यो नमः। सभी लोगों को पीछे बैठा देना, जो भी नए लोग आ रहे हैं वही पीछे बैठा देते। नमः स्वाहा। गुरुदेवाय नमः स्वाहा। बस हो गया, प्रणाम करो। शीघ्रता करें उठने में, अन्य लोगों को भी अशीघ्रता से पहुंचाएं। स्वयं तिलक करें, दक्षिणा उसी में डालें। थोड़ा जल्दी जल्दी उठें। वहाँ वहाँ सुशील गौतम जी भैया जल्दी से पहुंचाए। और सुशोभितं कर्मालदण्ड विराजितं यं कालपाशविमोचितं करुणाकरं जगदीश्वरं गलरुण्यमाले कपालव्याले तनभस्म शोभित सुन्दरं तव शक्त्यं सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं हे दक्षिणज्ञ विनाश
गणेश नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरम् हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयम् तब पाद कमल नमाम्यहं करुणाकरं जगदीश्वरम् बंशी विभूषित करारण विनीतिदाभाग पीतांबराय तरुणबिंब फलाधरोष्टाय गुरुदेव सुंदर मुखार वंदे नेत्रां कृष्णाय परमगम तत्त्वमहं न जाने बरहाति कर्मण बरबपु कर्णयो कर्णकार विप्रतवासा कविकवि संवेदयन्ति निचमाला रंध्राल मेजु सुंदर त्या पूर्वन गोपवृंदय वृंदारण्यं सपतिहरणं पूर्वदत्ति दोर्भ्यं भजन्तं भजमदं यशन्तं ग्वालतं यशन्तं मन्दं मन्दं पहन्तं पूर्णमधुरं श्री कृष्ण चरणामृते नीलांबुश्याम वल्गोमिलांगं सीता समारोपितवान् पाणो महाचाय कुचार चापमनामिराव रघुवंशनाम वायुपुत्र महावीरं सीताराम प्रिय भक्तं दूतं हनुमते नमः दूतं हनुमते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं मानयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः अपने अपने धर्म की सब जन की है पीर वो तुम्हें पीर सब धर्म की सुधन्य धन्य रघुवीर अपने अपने धर्म को सब जन को है काम वो तुम्हें शाम सब जगत को सुधन्य धन्य घनश्याम ओ राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास राधे जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण में को श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
कथा अनंता। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद ठाकुर जी कन्हैया जी, उनकी ठाकुराइन बरसाने की राधा रानी सरकार। आइए हम सब इस प्रांगण में इस व्यासपीठ से उनके चरणों में सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और एक ऐसे देव को नमन करें, प्रणाम करें जिनके बारे में कह पाए न बड़े बड़े विद्वान कुछ कह पाए। अगर कुछ कहा है तो इतने कहा है कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, वो बप्पा तीन लोग बस्ती में बसाए खुद जान बसे भीला में। ऐसे शिव का हम निर्माण कर रहे हैं। आइए उनको भी सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरे गुरुदेव जिन्हें मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, सारे भारतवर्ष का ऐसे चलता है, जिनकी कृपा एक बार इस नगर पर, इस प्रांगण पर हो चुकी है। 1.25 करोड़ पार्थिव शरीर के निर्माण होंगे। कई हाथ यहाँ जीवंत हस्ताक्षर होंगे जिनने उस आयोजन में अपने हाथों से बाबा का निर्माण किया हो। ऐसे तथा सरकार को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। इस धर्म मंच पर पधारे हमारे आचार्यगण, राधे राधे मंदिर के बच्चे और प्रांगण में बैठे आवाज धन्यवाद, जिनके हृदय में हमारे ठाकुर जी कहीं न रहते होंगे, तो उनको सादर प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। और शिव शक्ति धाम की पूरी समिति, छतानी परिवार कहते हैं कि अगर कृपा हो परमात्मा की तो दृष्टि कभी न कभी जाती है कहीं। शिव शक्ति धाम की समिति के ऊपर, छतानी परिवार के ऊपर बाबा की कृपा हुई। इस परिवार की दृष्टि हम जैसे छोटे से व्यक्ति पर पड़ गई, वो पकड़ के हाथ ले आए और 3 दिनों तक इस वाणी से ठाकुर जी का गुणगान करने का अवसर प्रणाम करता हुआ। यात्रा चल रही है हमारी आपकी व्यवस्था, इस असंख्य पार्थिव शरीर निर्माण की यात्रा का। और बस बात एक ही थी कि हम दौड़ रहे हैं, बस दौड़ है जीवन में हमारी, दौड़ रहे, रुक नहीं रहे। सूर्य उदय हुआ तो दौड़ प्रारंभ हो गई और सूर्य अस्त होगा तो दौड़ रुक गई। लेकिन हमारे जीवन की दौड़ में अंत नहीं है, अनंत है। शाम हो तो रुक गए, दौड़ प्रारंभ कर दी, जीवन दौड़ रहा है। बस याद रखना, जब तक कुछ है कीमत है। जब तक आपको और हमारे पास कुछ है ना, कीमत है। और जिस दिन थोड़ा सा कम हो गया, सब खत्म हो जाए। इसलिए बचा के रखो। अगर कुछ नहीं बचेगा ना, अच्छा जिनके पास कुछ होता है ना, चाहे पैसा हो, चाहे पद हो या पावन हो, अगर वे मुंह भर खुजा देने थी तो 10 आदमी दौड़ता है, कबुरा है, अरे यहाँ में तो ऐसे मुंह खुजा रही थी। कुछ है तो जिस दिन कुछ नहीं रहेगा ना, एक एक परिभाषा जीवन में आ जाएगी कि नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, वो किश्ती का रुख पलटा तो किनारे बदल गए। इनके पास कुछ है। चलो नहीं जाता, हम आप आए तो जीवन है, अद्भुत है जीवन। बड़ी मुश्किल से मिला है तन जो हमारा बैठकर एक सारे संसार को महाप्रलय के रूप में प्रकट कर दे। ऐसे परमात्मा का निर्माण हम अपने हाथों से कर रहे हैं। कल्पना चिंतन का विषय है। और जीवन ऐसा नहीं है, अद्भुत जीवन, श्रेष्ठ जीवन दिया है परमात्मा ने। कल्पना तो करिए, इसलिए तो कहा जाता है कि यही सोचते हैं जग वाले अद्भुत जीवन हो। कैसा? भोगा न भोक्तम व्यमेव भोक्ता, तपो न तप्तम बमेव तपता, कलो न यातु व्यमेव याते,
चिंतन कर लिया। कोयल को रागसी और भंवरे को परागसी, कोयल को रागसी और भंवरे को परागसी और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहकती, तितली को महकती, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। सूर को सविता सी, पपीहे को कविता सी, मछली को सविता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी और इस मनुष्य दल को फंसी फंसी सी लगती है जिंदगी। हमें लगता हम फंसे हैं, हमें लगता हम फंसे हैं, और जीवन इसी में चलता। कहले कहा भैया कैसे हो? कहले कुछ ना पूछो, बड़ी परेशानी है। आज तक कभी कहा ही नहीं। हाँ, दौड़ है, दौड़ नहीं। वो काय के लिए? बस एक चीज के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, बस। दौड़ है इन चीजों की और कुछ नहीं। हाँ, इनमें सब कमाया है, रोटी, कपड़ा और मकान। दिया तो है परमात्मा ने, ठाकुर जी ने, बाबा ने। सरलता देखो परमात्मा की, सहजता देखिए आप, कल्पना करिए कि सब कुछ दे दिया लेकिन लिया कुछ नहीं। ठाकुर जी कहते बेटा अच्छे अच्छे कपड़ा पहनो, बढ़िया सूट बूट पहनो। कभी उन्होंने कहा एक रेमंड का सूट हमें भी बनवा दो ताई वाला? नहीं, उन्होंने तो यही कहा कि बेटा सूट बनवा लो, अगर उसमें से इतना सा कपड़ा बचे तो हमें झमुलिया बनवा देना, हम उसी में पहन के प्रसन्न रहेंगे। कल्पना कर लिया आपने, इतना दिया और मांग इतना रहा। 56 प्रकार के पकवान खाते हैं, भोजन करते हैं 56 प्रकार के। थाली में सब्जी में 10 प्रकार की सब्जी आ गई। कभी परमात्मा ने कहा कि हमारे अंदर ड्राइंग टेबल पर भोजन लगा दो? नहीं। उन्होंने तो यही कहा कि बेटा जो तुम्हारा भोजन रखा है उसमें से थोड़ा सा, इतना सा भोग हमें दे देना, हम उसमें तृप्त हो जाएंगे। सहजता है परमात्मा की, उदारता है, विनम्रता है ठाकुर जी की। बड़े बड़े अटारियों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में हम रहने लगे, 10-10, 50-50 कमरे हैं। कभी ठाकुर जी ने कहा कि भैया एक कमरा लेट वाटर चेक हमारा भी बनवा दो? नहीं। कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि बेटा जो मकान बना है ना, अगर किसी जवाब में जगह हो तो एक छोटा सा अरवा बनवा देना, उसमें हमारा सिंहासन रख देना, हम अपना जीवन उसी में गुजार देंगे। ऐसे परमात्मा, ऐसे ठाकुर। एक बार जनकपुरी में परमात्मा पहुंचे, शादी हो गई थी। अब नरेश जनकपुरी में पहुंचे। अब जनकपुरी के दामाद राजा जनकपुरी में पहुंचे। भाव 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 की बात हो रही है कि परमात्मा के प्रति जैसा भाव रखोगे परमात्मा वैसा प्रति उत्तर देते हैं। परमात्मा बैठे हैं और जनकपुर की जो माता बहने हैं वो बैठी हैं, क्या कह रहे हैं कि सुन लो बिनती, कि सुन लो बिनती, सुने ना ते दमाद जू, रखियो सदा मोरी ख्याल जू। और जैसे कहा अवध नरेश ऐसी भूमि ऐसी कि सुन लो बिनती, सुने ना ते दमाद जू, और रखियो सदा मोरी याद जू। घूम गए परमात्मा, हंसने लगे। और आगे सुनो क्या कहा, मान के जनकपुरी जब आइयो, मान के जनकपुरी जब आइयो, हमारी सीता को संग लइयो। इसलिए कि सीता के भैया नहीं है ना, इसलिए आप साथ में लाना। वो करियो इतनी कृपा दीनानाथ जू, रखियो सदा मोरी ख्याल जू। और जैसे दीनानाथ का शब्द पढ़ा परमात्मा के कान में डूब गए। अब कौन से दशरथ वाले राम नहीं बैठे, बदल गए। कौन से दशरथ वाले राम नहीं है, अब तो वे राम है कि जिनके चरण सरोवर विरागी और अंतकाल लेते लेते संभाव, वो वाले राम है। हाथ उठाया और मूक भाषा में कह दिया कि जाओ, एक बार अवध उजड़ जाएगा, लेकिन जब तक सरजू में पानी रहेगा तब तक जनकपुरी भी जिंदा रहेगी। दे दिया बड़ा ऐसे।
मांगना सीखो। हम कह देते ना उनका भाई चलो मंदिर, अरे कहने का जाना मंदिर अंदर ये सब जाना थे, नहीं जाना पड़ेगा, मर्यादा है, मांगना तो पड़ेगा साहब। एक छोटा सा बच्चा है ना, इतना सा, उसकी माँ को भी पता है ये बोलना नहीं जानता है, लेकिन उसको पता है कि जब उसको भूख लगेगी तो जो रोएगा, और जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ अपने आंचल का दूध नहीं पिलाती है। मांगना तो पड़ेगा, परमात्मा को दरबार में मांगना है तो बालक बन जाओ, बालक बनो जीवन में हमेशा, छोटे बने रहो, छोटे बनोगे तो कीमत रहेगी दुनिया में, याद रखना। और जब बच्चा पानी, पप्पा को पानी नहीं देता है ना, गोदी से उतार दिया जाता है कि बेटा जाओ खेलो, बड़े हो गए, ऐसे। परमात्मा के दरबार में मांगो, अभूत बनकर मांगो, बालक बनकर मांगो, डरे रहो, डरे रहो, बैठे नहीं ना, बैठे में तो जितने निकाले भैया सीताराम, और डरे रहोगे तो दुनिया की लात पड़ेगी, लेकिन एक लात कभी अगर जीवन में ऐसी पड़ गई तो जहां दुर्गति है ना वहां का जीवन सत्य में बदल जाएगा। डरे रहो। मालिक ने भी कल्पना कर ली कि हम भी डरे हैं। रावण ने कहा मालिक सुनो, जाओ और जाकर के तुम वो वनवासी है ना रामनगर, उनको बहकाना। राक्षस में चिंतन करते हैं जीवन में, राक्षस में मालिक ने चिंतन कर लिया जीवन में, और रावण ने कहा कि हे मामा मारीच, हे मामा मारीच, तुम सोने काम रख बन जाना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। चिंतन कर लिया मारीच ने कि अगर नहीं गए तो भी मरना है, और गए तो भी मरना है, दो ही राह है, तुला राशि। नहीं गए तो एक राह के हाथ से मरेंगे, और गए तो दूसरे राह के हाथ से मरेंगे, लेकिन अगर नहीं गए तो एक राह के हाथ से मरे तो जीवन में दुर्गति हो जाएगी, और अगर उस राह के हाथ से मरे तो जीवन की सदगति हो जाएगी। ऐसे डरे रहो जीवन में, परमात्मा के दरबार में बैठना मत सीखो। जे गाँव में डरे हैं, एक बार एक गांव में, ये गांव में छोटी छोटी गैलें रहती है, एक इतनी सी बटैया डली थी, यूं किया गोल गोल। अब जितने जने निकले बाई मैंने शक्कर लेके डाले, तो कोई भी निकले सो बटैया को लात मारे तो बेचारी लोड़ा को तो सही है, उतने वालों लात मारे सो लोड़ा कहते आ जाए, जीवन लात ढलती ढलती गुजर गया। अगल बगल में बड़े बड़े पहाड़ थे, उनने कहा काय बिन्नू हमारे यहाँ आया, बताओ जरा तुम्हें लाते ढलती है। कहने के कक्का ये ठीक है, हम छोटे से हैं, अगर चढ़े और अगर एक बार गिर गए कक्का तो जीवन रोक नहीं पाएंगे। हम इतना डरे ठीक है, डरी नहीं बटैया। एक दिन एक गांव की बाई निकली, तलैया में सफर लेके आए, बाई निकली, बाई की लात बटैया में घली, और जैसे बटैया में घली बाई ने ऐसा देखा बटैया को, बटैया को भाई ने देखा, उठा लिया, और जीवन में भाव आ गया कि आहा कितनी अच्छी बटैया है, इससे एड़ियों का मैल कितना अच्छा छूटेगा। मैल छुटाने के लिए रख ली तसला में, सफर में गई बढ़िया मैल छुटकाया पाँव का, आहा कितनी अच्छी बटैया है। लौट के आए तो तसला धारा आंगन में, और बिटिया से बोली, कहने लगे बेटा हम पापा को भोजन बना देंगे, तुम कपड़ा डाल दो सूट में। बाई अंदर चली गई, बिटिया ने कपड़ा डाल दिया सूखने के लिए, और जैसे तसला खाली हुआ बिटिया की नजर भी पड़ी बटैया पे। बाई की नजर पड़ी तो पांव घुसने वाली बटैया बन गई, और बिटिया की नजर पड़ी बटैया में, बिटिया ने उठाया और मुस्कुरा पड़ी, बोले कितने प्यारे लग रहे हो, चलो हम तुम्हें अपने तुलसाने की सालक राम बना लो, जाकर के तुलसाने में थोड़ी देर में बाई आई, हल्दी चावल लेकर पूजा कर ले, और सबसे पहले वही बटैया को चंदन लगाओ, और जैसे लगाया बटैया हंस पड़ी, कहने लगे नहीं पहचान दिखाए,
तनिक देर पहले एड़ी को मेल छुपा रही थी और अब कुत्ते में हमें टीका लगा रही है। महाशिवरात्रि का दिन आया, सबने अपना अपना संकट भी उठाए और स्नान कराने के लिए निकल पड़े स्नान कराने के लिए। भाई हमें जा रही है और क्या एक ही शब्द पटैया भी जा रहे नहाने के लिए और क्या महादेव बाबा ऐसे तो मेरे अरे ऐसे तो मिले जैसे मिल गए मताई और बाप रे महादेवा हो। जा रहे बड़े बड़े पत्थरों ने पूछा बड़े बड़े पत्थरों ने कहने क्या बेटा कल तक तुम्हें लाते घर रही थी, आज चलेगा कहने कक्का करे तेरे रास्ता में एक कृपा की लात पड़ गई, दोनों की संगति में बदल गई। छोटे बनो, याद रखना अगर छोटे बनोगे प्रभुता से लघुता बनेगी। बड़े से छोटे बनने में बड़ा आनंद आता है। छोटे बनोगे तो प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और बड़े बने रहोगे तो केवल मान और सम्मान मिलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इतने भाव की कीमत और कुछ नहीं। भाव जो जीवन में आता है ना परमात्मा की, वही भाव हमारे जीवन को एक दिशा एक गति प्रदान करता है। एक शेठ जी थे, कुंभ के मेला में गए, साथ में सेठानी भी रहती। कुंभ के मेला में इतनी भीड़ कि भीड़ की रेड़ा पेड़ा में सेठानी जी का हाथ छूट गया। सेठ जी हेरा गए मेला में। पूरे कुंभ मेला में सेठ जी ढूंढत फिर रहे कि सेठानी जी है कहाँ है कहाँ। मेला में हेरा गई। परमात्मा बैठे थे, नारद जी ने कहा परमात्मा आपका भाव क्या है। अखंड मंडलाकार वाले ब्रह्म ने कहा कि निराकार हूं ना मैं साकार हूं। नारद निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्त की भावना से तदाचार हूं। ना मैं निराकार हूं नारद ना साकार हूं, भक्त जैसी भावना रखता है वैसा स्वरूप में अपना बना लेता हूं। सेठ जी चले जा रहे थे और अचानक एक मंदिर पर नजर पड़ी सेठ जी की। सेठ जी की नजर पड़ी एक मंदिर पर, एक थाल उठाया, नारियल रखा, 500 का नोट रखा और राम जी के मंदिर पहुंचकर रामलला का मंदिर था। और कैसे गए, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, धरनी को लगेगा बिना धरनी को। परमात्मा बगैर पत्नी के बगैर गृहिणी के घर अच्छा नहीं लगता। हेरा गई मेला में, थोड़ी सी दया कर दो, कृपा कर दो परमात्मा। खड़े थे मंदिर में, सामने हनुमान जी का मंदिर भी था। हनुमान जी के पुजारी ने देखा, भजनदार सेठ है, 500 का नोट काठी में 4-5 प्रकार की मिठाई रखी है। हनुमान जी के मंदिर वाले पुजारी जी देख रहे, बोला सकत नहीं है अब कोई लड़ाई हो जाए, लेकिन बैठे हैं। और जैसे ही सेठ जी बोले, हमारे हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे, उनने थोड़ा सा खांसा। सेठ जी ने ऐसा देखा, धीरे से ऐसा बुला लिया। हनुमान जी के पुजारी ने ऐसा पहुंच गए और बोला सेठ जी थाल ले आओ। पुजारी जी कह रहे सेठ जी थाल ले आओ, कर दे कृपा जो लला अंजनी को। इधर ले आओ टठिया, फालतू गए होते 500 को नोट खर्च कर जाए, 1000 कई हफ्ते निकलेगा। ये सब बता देते कहाँ है आ गए। और काठी ली और बोले कि कपिराज से विनीत करो, कपिराज से विनीत करो, फिर से
मुख देख सको पत्नी को। परमात्मा से करो, बजरंग बली से प्रार्थना करो, फिर से मुंह देख लो पत्नी को मिल जाए तुम्हारे लाने। हमारे पुजारी जी से हमारे शेख जी ने कहा कि अल्लाह का रात पागल होगा क्या? अरे हम राम मंदिर में हुआ है और ये तो उनके सेवक लोग हैं हनुमान जी के लगे। हाँ तो कह लगे जब हम मालिक के पास हुआ है तो सेवक के पास आने की जरूरत क्या है। लेकिन भूल गए कि राम से बड़ा राम का दास, राम से बड़ा राम का नाम होता है, राम से बड़े नाम। उन्होंने कहा हम वहाँ हुआ है अब नहीं जाएंगे और ये थाल माल छोड़ो, हम उधर हुआ है। थोड़े से क्रोधित हो गए हनुमान मंदिर के पुजारी, क्रोधित हो गए और क्या बोले कि तेरी क्रिया को मिलावे कहा। आहा सेठ जी, तेरी क्रिया को मिलावे कहा, जो पता न लगाए सके अपनी पत्नी को। जो अपनी खुद की घरवाली ढूंढ पाए, इन्हें ढूंढी थी। सेठ जी को बात जम गई, क्या सही कह रहे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक धक्का लगा, क्रोधित होकर सेठ जी जैसे धक्का लगा, आंख खोली और जब आंख खोल के बगल में देखा तो घरवाली खड़ी। जैसे देखा कहने कहाँ रही आए, कहने लगे हम तो पूरे मेला में ढूंढत रहे तुम्हारा, पूरे मेला में ढूंढत रहे। परमात्मा सदाचार हो ना मैं साकार हूँ, भक्त की भावना से तदाचार हूँ। ऐसे कल्पना है जीवन की, परमात्मा है, कृपा तो है जो आज यहाँ बैठे। घड़ी तो है द्रौपदी, और ऐसे नहीं। हाँ एक बार ठाकुर जी बैठे द्वारकाधीश भोजन करने के लिए, भोजन करने के लिए बैठे द्वारकाधीश। महारानी रुक्मणी जी ने थाल परोसा, परमात्मा ने इतना कोड़ा उठाया, मुंह तक ले गया, फिर रख दिया, मुंह तक ले गया, फिर रख दिया। रुक्मणी जी हंस पड़ी, बोले कन्हैया जब आप छोटे थे, बाल कृष्ण थे, लाल कृष्ण थे, गोपाल कृष्ण थे, तब अच्छा लगा, अब जो अच्छा कृष्ण सबसे शक्तिशाली सम्राट हो, भोजन का टुकड़ा मुंह तक ले गए और वापस रख दिया। श्याम सुंदर ने कहा रुक्मणी तुमने अभी कृष्ण को पहचाना है, कृष्ण के अंदर जो कृष्ण को छिपा है। रुक्मणी जब मैं भोजन करना बैठता हूँ ना तो भोजन करने से पहले सारे संसार पर नजर डालता हूँ। ये संसार पर जिस सृष्टि की मैंने रचना की है उसमें कोई भक्त भूखा तो नहीं बैठा। ऐसा नाव चल रही, 2-3 दिवस में हम सब बैठे हैं इस विशाल प्रांगण में। यही है कि परमात्मा भोलेनाथ ठाकुर जी शिव शक्ति धाम की समिति को, उमरिया के भक्तों को, छत्ताली परिवार को, आप सबको इतना समर्थ है, इतना यशस्वी बनाए कि हमें आपकी कृपा के माध्यम से हर वर्ष इस प्रांगण में आने का अवसर प्रदान होता है। ऐसा और मैं अपनी कथा में भी आखिरी दिन में भागवत वगैरह की कथा होती है, आखिरी दिन मेरा सबसे प्रिय भजन जो मेरे गुरुदेव दत्ता को बड़ा प्रिय था, लगाया करता था कि गाड़ी छूटी जाए गाड़ी छूटी जाए गाड़ी छूटी जाए अरे दूर के बटुहिया मेरी गाड़ी छूटी जाए सावरिया मेरी गाड़ी छूटी जाए सावरिया मेरी छूटी जाए सावरिया
किसी भक्त ने सुबह निवेदन किया था बोले महाराज जी मुझे आता नहीं है लेकिन उन्होंने निवेदन किया था कि भजन की 2 पंक्तियां सुना देना। मैंने कहा ठीक है 2 पंक्तियां मुझे पूरा नहीं आता है भजन। बागे बिहारी कजरारे तोरे मीठे जमुना को तीर मोहे श्याम शोभाए गयो कबहू तो तोहरे संग रास मैं नचाऊं बांसुरी की पुगलिया बनी सुन लो मोरे सावरे और होठों पे तेरे बैठ गीत मैं सुनाऊं। वो नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बागे बिहारी एक बार पूरा प्रांगण से जयकारा होना चाहिए क्योंकि अब आपने हर हर महादेव को पीछे छोड़ दिए। कब के अब हर हर महादेव नहीं है, अब हर हर महादेव है। दोनों हाथ उठाकर पूरे प्रांगण में आवाज जा रही है आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आखिरी है एक बार अच्छे से बोल दो। फिर घर के बाहर अकेले में खड़े होकर बोलने ना थोड़ी बात बगल वाले पड़ोसी आते हैं चाचा ना हो तो चाची हो कर ग्वालिया दे खाते हैं लग रहा पागल घोषित हो जाओगे। और अगर यहाँ पागल घोषित हुए ना तो दुनिया में कीमत होगी बस नहीं है। एक बार आवाज लगाओ, आपकी आवाज घर तक पहुंचे और बिटिया कहे पापा से पापा सावधान मम्मी आने वाली है घर के खत्म हो गो जो एक बार धार्मिक अधार्मिक का प्राणियों में विश्व का हर 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 नमः पार्वती नमः जय श्री राधे राधे।
आप लोग समझो, अपना ही पूड़ियाँ हैं खोल के अपना, इसके बाद आप पूछेंगे, इसके बाद सामान नहीं पहुँचेंगे। कन्हैया की जय जय जय। एक बार अच्छी आवाज में गा दो, आज के बाद गाना नहीं मिलेगा। 2 मिनट का भजन है। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। तेरे बाके बिहारी की जय जय जय, सबके बाके बिहारी की जय जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। विश्वनाथ भगवान की जय। शिव शक्ति धाम महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामं शरणं प्रपद्ये। वंशे विभूषितकरानीलदाभा पीताम्बराधरनुकुण्डफलाधरनुष्ठात् पूर्णेन्दुमुखाधरसुन्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आनंद बिहारी लाल को स्मरण करते हुए परम आराध्य मंदिर श्री जागेश्वरनाथ जी के चरणों में वंदना नमन करते हुए आप समस्त भक्तों को थोड़ा सा आग्रह कर रहे हैं। अभिषेक सामग्री बांटी जा रही है। हमारे सभी कार्यकर्ता जो आयोजक मंडल के सभी सदस्य पूर्ण तन्मयता के साथ में सामग्री वितरण में लगे हैं और हमारा ये विचार है कि जब सामग्री पहुँच जाए तभी रुद्राभिषेक प्रारंभ हो। तो इसके पूर्व इस समय में थोड़ी सी चर्चा इस धर्म क्षेत्र की हो जाए, ये परिकल्पना है इस समय को अंतराल को काटने का। इसलिए सामग्री हो अथवा ना हो, लेकिन सामग्री का भाव अंतरात्मा में आए तो वो दिखे। हमने बोला अक्षर और आपकी नजर में अक्षर आ गए, चिंतन वही है तो अक्षर चल गए। ऐसा मानसिक पूजा में शिव जी की पूजा में रत्नाकर शास्त्र एक है, उसको लिखा हुआ है शिव जी की पूजा। और उदाहरण दे रहे जितने बड़े बड़े मुनि हुए, चाहे जैन मुनि हुए, चाहे हमारे हिंदू धर्म के या सनातन के या सिख के या ईसाई के या आपके सिंधी समाज के, उन्होंने कभी प्रारंभिक जीवन में भले पूजा की हो पदार्थों के माध्यम से, लेकिन जब वो उत्कृष्ट रूप में आपने आ जाते हैं, चेतनता को प्राप्त हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं। ध्यान नहीं, मंत्र नहीं, वाणी क्षेत्र नहीं कहते, अंतर्मुखी होकर के
निरूपण कर लेते हैं और हाथ उठा दिया किस तरह दृष्टि का उनका ज्ञान हो। ये मुनियों का, महात्माओं का, विष्णु का है, लेकिन सार है। अगर हम यहाँ आए जाके स्वधाम से आपको स्थापना बताए तो हमारे आने का अपने योगेश्वरी ऐसे तो आचार पंडित लोग आते रहते भेद पालने के लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य जीव का वृत्ति नहीं है। हम अपनी इस परंपरा से ही यहाँ मिला जी महाराज जैसे संतों का हमें आदेश प्राप्त हुआ था कि बेटा इस माया के चक्कर में नहीं घूमना, जो मैं कह रहा हूँ उसको करना। तो हमें उनका साथ रहते हुए सबसे आगे से उनके साथ रहे और अपने ही विद्यालय में शिक्षक थे, अपने ही विद्यालय में दत्ता जी की कृपा हुई, वहाँ पर करने में 7 दिन का शिव निर्माण श्रीमद भागवत की कथा निःशुल्क की थी, कोई शुल्क नहीं। तो कहने का मतलब भले अर्थ देश है लेकिन नहीं कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है। कर्म की भी प्रधानता है, भाग्य की भी प्रधानता है। तो निस्वार्थ भाव से कल्याण की भावना से जो कार्य करोगे आपको भी शांति मिलेगी और परमार्थ रूप में आप सबको भी मिलेगी। तो ज़्यादा न कहते कि सार हो गया, पूजन हो गए, अब केवल क्रिया कराना है तो क्रिया को आप करेंगे। मेरे क्रिया ध्यान रखते हुए ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपित्थं फलचारु भक्षणमासुतं सोमनासकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीमहागणाधिपते नमः। पूजनार्थे जललक्षपुष्पाणि दूर्वाणं गुरु गणेश भगवान की जय। इसी स्पीड में हो गया तो निकलना है। गौरी जी का भी ध्यान करना। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सिद्धगंगाय नमः। पूजनार्थे जललक्षपुष्पाणि समर्पयामि। गुरु जगदम्बा भवानी की जय। आवाहित सभी देवता के अलग अलग नाम नहीं बोले जा रहे हैं। आवाहित सभी देवताओं के नाम से आप अक्षर पुष्प दे दीजिए, वहाँ के अंत में चला देंगे। पूरा संसार शिवमय है, कैसे ही अपने पार्थिव भगवान का उनका सत्पक्षी में समाहित पूजन होगा। तो हाथ में बेलपत्र चावल लेकर के भूत भावन को लेकर शिव शंकर रहेगा। तो ध्यान करते सभी देवताओं का इकट्ठा समूह ओम क्या करते हैं। ओम वंदे महेशं सुरसिद्धिसिद्धं भक्ति सदा पूजितपादपद्मं ब्रह्महेरि विष्णु प्रमुखैश्वरं ध्याये सदा कामदं प्रसन्नं। ओम ध्याये नित्यं महेशं प्रजत्किरीटं चारुचन्द्राभरणं सदनागमोज्ज्वलाङ्गं वरदं हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तत्त्वमणिव्याधिनित्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वं खेलवलहरं पंचवक्षं पतैत्रं वा। ओम श्री पार्वती पति नमः। द्वादशज्योतिर्लिङ्गो सहित असंख्याद्रव्यं गौरवः ध्यानपूर्वकं च समर्पयामि। दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए प्राणों का संचार अस्थि प्राण प्रतिष्ठित अस्थि प्राण छत्र अस्थि देवत्रयदायि मां महि दर्शनो। ओम महादेवाय मां पार्वतीश्वराय प्राण प्रतिष्ठापयामि। गुरु शंकर भगवान की जय। जल पात्र लेते हुए 3 बार जल का सिंचन करें। पात्र का आचमन। ओम श्री महादेवाय नमः। पार्वतीश्वराय नमः। पात्रोपात्रं हस्तिवर्गमाचमनं जलं समर्पयामि। जल की धारा लगाएंगे। भगवान शंकर को जल धारा है कहते हैं कि नमस्कार प्रिया सूर्य प्रिया शिवा मोदकम विप्रम मधुरम प्रियम। कहने का तात्पर्य जल धारा ही प्रिय है। जल धारा। ओम नमस्ते रुद्रमंडल होगा के मेरा वाहु व्यापक जन्म याते शिवा तरुणा पापका सुतया नस्तमा संतमया निहंता विजाग श्रीयामि भक्ति संतते में वर्तते श्रीराम नाम आयु श्री गुरु भगवत श्री वैष्णव साजा बदापति अंतर विजय रचना सुखा सदतो देवता प्रतिमन में सर्वराशि आत्मधाम मंत्राति परासो समस्ता पुरुषो मिला हे चैतन्य रुद्राविदो विशुद्ध सतरो वैखा महे के सौर्य प्रतिला के लिए लोग अपने को राजा शब्द सूर्य नाम सूर्य की बात प्राचार्य से अद्वैत सत्वान हत्या को करना प्रमुख धर्म संदेव संदेवान और सदस्य आपन की यादें हैं जबकि मुसलमान के लोग दया था